गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना होगा, जैसे कि कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज। कोई भी आइटम है, कोई भी चीज है जो आप मार्केट से खरीदते हैं, तो जिस प्राइस पे आपने मार्केट से खरीदी है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे कि आपने एक चॉकलेट खरीदी है 10 रुपीज की, तो वो क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 10 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस को आप सीपी से भी रिटर्न कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। वापस से रिपीट करते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी आइटम को जिस प्राइस पे आपने परचेज किया है वो उसकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड। सेलिंग प्राइस क्या प्राइस होती है कि कोई भी आइटम जितने रुपीस के लिए सोल्ड हुआ है वो उसकी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस इज रिटन एज एसपी इन शॉर्ट में एसपी कहा जाता है सेलिंग प्राइस को। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, किसी भी आइटम को जिस प्राइस पे आपने परचेज, और सेल्स प्राइस क्या होती है कि उस आइटम को आपने कितने प्राइस पर सोल्ड आउट कर दिया है। ठीक है, जैसे आपने एक जो टॉफी थी वो 10 रुपीज में परचेज की थी, तो वो आपके लिए हो गई कॉस्ट प्राइस। अगर उसी टॉफी को आपने 15 रुपीज में अपनी फ्रेंड को सोल्ड कर दिया तो उसकी अब सेलिंग प्राइस हो गई 15 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, अंकुर ब्रॉट अ टॉय ऑफ ₹130 एंड सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर ₹150। अंकुर ने एक टॉय परचेज किया जो कि प्राइस थी उसकी 130 रुपीज एंड उसने अपने फ्रेंड को उसे सोल्ड कर दिया ₹150 में। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ द टॉय? आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस बतानी है। तो जैसे हमने टॉफी का एग्जांपल देखा कि टॉफी अपन ने 10 रुपीज में परचेज की और अपन ने फ्रेंड को सोल्ड कर दी उसे 15 रुपीज के अंदर, तो हमारी कॉस्ट प्राइस थी 10 और सेल्स प्राइस थी 15। तो यहाँ पे इन्होंने, अंकुर ने परचेज किया है 130 रुपीज में, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 130 रुपीज एंड सोल्ड किया है 150 रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 150 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। सबसे फर्स्ट थिंग बताना चाहूंगी मैं प्रॉफिट के लिए आपको कि प्रॉफिट कब होता है, जब ओनली सेल्स प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। यहाँ पे आपके लिखा हुआ भी है, सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जब भी जाकर हमें प्रॉफिट होता है। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज मोर देन इट्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो किसी भी आइटम की उसकी कॉस्ट प्राइस से, तब उसे क्या कहते हैं, वहां पर प्रॉफिट होता है। सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो ही वहां पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अ बुक सेलर ब्रॉट सम बुक्स फॉर ₹2100 एंड सोल्ड देम फॉर 2500। फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय देम। ठीक है, तो जैसे हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर है हमारे पास सेलिंग प्राइस है 2500 और कॉस्ट प्राइस है 2100, तो फिर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 2500 और कॉस्ट प्राइस है 21, तो 2500 माइनस 2100 दैट इज 400 रुपीज। तो जो बुक सेलर है उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, 400 रुपीज का उसने प्रॉफिट गेन किया है। देन उसके बाद है लॉस। When the selling price of an item is less than its cost price, जब सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से, तो हम वहां पर उसे क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। लॉस इज इक्वल्स टू, लॉस का फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, a fruit seller brought some fruit for ₹460 and sold them 395 rupees. Find the profit or loss incurred by him. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसकी कॉस्ट प्राइस है 460 रुपीज एंड सेल्स प्राइस है 395 रुपीज। तो कौन सी ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है। तो जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है तो हमें क्या होता है, लॉस, जबकि सेल्स प्राइस ग्रेटर होती है तो हमें प्रॉफिट होता है। पर यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो हमें लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस इज इक्वल्स टू
कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस थी 460 रुपीज माइनस 395 रुपीज इज इक्वल्स टू 65 रुपीज। दोनों को लेस करेंगे तो 65 रुपीज आ जाएगा। तो फ्रूट सेलर को कितने का लॉस हुआ है, हैड लॉस ऑफ रुपीज 65 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से ये आज आपको फर्स्ट टू थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं। कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलाज अपने नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। इससे रिगार्डिंग किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो यू मे कंसल्ट प्लीज।